नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से हमेशा 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो देखिए, पहली बार संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। देखिए, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। सही उत्तर हो जाएगा भाग 20 में। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये लाया गया था आपके वर्ष 1951 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी। तो फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची जो है ये परिवर्तित हुई थी पहले संशोधन द्वारा, जो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। देखिए, बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके तहत सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। फ्रेंड्स, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। फ्रेंड्स, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो है घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इसमें से 95% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और आपके आगामी किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है। देखिए, ये माना जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। या इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, आपके 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध जो है लाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए, ये संशोधन कर सकता है आपके केवल संसद। केवल संसद को ही अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। फ्रेंड्स, 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला प्रश्न है
कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई? सही उत्तर है 7वां संविधान संशोधन 1956। देखिए फ्रेंड्स, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सही उत्तर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, ये जोड़ा गया था आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिया गया है आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये की गई थी आपके 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए, संविधान संशोधन जो है ये आपके किया जा सकता है 3 प्रकार से, और वो 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहला प्रकार है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा जो है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा जो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, अब 6 हो गया। एक मौलिक अधिकार हटाया गया था, वो मौलिक अधिकार ये था कि संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो देखिए, संवैधानिक दर्जा जो है आपको प्रदान किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या 124 तथा अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो देखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। फ्रेंड्स, 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या 124 तथा अधिकतम संख्या 545 सुनिश्चित की गई। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूलाधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके 55वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। देखिए, 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वांटिटी और क्वालिटी पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया है? तो देखिए, ये किया गया है आपके 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, जिसे NCR बोला जाता है, ये किया गया था।
अगला प्रश्न है कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। देखिए, इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये किस वाद में स्पष्ट किया गया था? तो ये किया गया था आपके केशवानंद भारतीवाद, जो 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है आपके 84वां संविधान संशोधन 2001 में। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, ये जोड़ा गया था आपके 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य जो है असम से अलग करके बनाया गया था? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन 1969। देखिए फ्रेंड्स, 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय राज्य जो है असम से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जिसे सहमति देने होगी, शब्द से स्थानांतरण करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो सही उत्तर हो जाएगा 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा छीन ली गई थी। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो देखिए, इसे जोड़ा गया था आपको 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एवं दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? तो ये की गई थी आपके 56वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वां। देखिए, 11वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाना आवश्यक नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एक और आता है कि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, या आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि संसद की जो संयुक्त बैठक है आपके किस अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जा सकती है? तो अनुच्छेद है 108, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये सुविधा दी गई है आपके 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा
92वां संविधान संशोधन 2003। देखिए फ्रेंड्स, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारत के जो संविधान है उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 6ठी अनुसूची में जोड़ा गया। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है, जिसे गुड एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं। तो देखिए जीएसटी का जो संबंध है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। देखिए हाल फिलहाल जो एक नया संशोधन अधिनियम बना था, इसकी मंजूरी दी गई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और वो अधिनियम कौन था फ्रेंड्स? तो वो अधिनियम था आपका 105वां अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये अधिकार प्रदान किया गया है आपके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो ये गठन किया गया है आपके 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। कौन सा संशोधन? 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया था आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए ये जोड़ा गया था आपके 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। फ्रेंड्स पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। देखिए ये तैयार किया गया था आपके स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा। देखिए ये प्रदान की गई है आपके 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीनतम तथ्य जोड़े गए थे। ये जोड़े गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखिए ये प्रदान किया गया था आपके मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन 1986 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इस टॉपिक से हमने लगभग 100 प्रश्न लिए हैं और सभी 100 प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। इन 100 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जो है कि कोई फायदा नहीं करती है। अगला प्रश्न संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। देखिए संसद जो है वो राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कितने बहुमत द्वारा? तो वो जो है साधारण बहुमत द्वारा ही परिवर्तन कर सकती है।
अगला प्रश्न, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष से लागू हुआ था? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके एग्जाम से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो शिक्षा का अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए शिक्षा का अधिकार जो है आपके लागू हुआ था 2010 से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर, अब सेवा कर किसे बोला जाता है? जिसे मतलब केंद्र की वसूली, देखिए फ्रेंड्स माने सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स ये की गई थी आपके, सॉरी फ्रेंड्स बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बटन इधर उधर हो गया था। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके 59 नंबर का 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है 21 संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों को सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है आपके 90वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये प्रदान किया गया है आपके 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? तो ये किया गया था आपके दूसरा संविधान संशोधन 1952 के द्वारा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन कर समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो ये किया गया था आपके 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की संख्या जो है विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो ये निश्चित किया गया था आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई? तो ये की गई थी आपके ऑप्शन है 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था आपके 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? तो फ्रेंड्स ये दिया गया था आपके 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। अगला प्रश्न कि संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हुई? तो देखिए अब जो जातियों की संख्या है अब हो गई है 1206। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो है प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों अधिनियम में किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो देखिए ये जोड़ा गया था आपके 92वां संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह जानकारी दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो फ्रेंड्स ये दी गई है आपके 44वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया?
फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये किया गया था आपके पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 21 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 के क जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। तो देखिए ये अनुच्छेद हो जाएगा, सॉरी ये संशोधन हो जाएगा आपका 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्र जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? तो देखिए ये की गई थी आपके 14वें संविधान संशोधन किसके द्वारा? 1952 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? तो ये संशोधन हो जाएगा आपका 18वां संविधान संशोधन 1966। क्या? 18वां संविधान संशोधन 1966 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्व के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये गठन किया गया था आपके 27वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अगला प्रश्न, 21 संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे। तो ये रख दिए गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधित कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में जनजातियों जिसे एसटी बोला जाता है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है आपके 57वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा आपके 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपसे बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न छूट जाएंगे और वैसे भी आधी अधूरी जानकारी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी आपके 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके 74वां संविधान संशोधन 1993 में। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों, मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई थी वो की गई थी 75वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा। अगला प्रश्न, कि भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, कि किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा 76वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति होते आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? तो
प्रदान की गई थी आपके 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके 78वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? तो फ्रेंड्स ये जो मिलेगा आपके 80वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों के आरक्षण 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये कर दिया गया है आपके 81वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न, चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 83वां संवैधानिक संशोधन 2002 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके 37वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है आपके 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर क्या किया गया है, यह नियंत्रण किया गया है। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है? और ये व्यवस्था की गई है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर, ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानूनन अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है? तो फ्रेंड्स ये समाप्ति की गई है आपके 94वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है आपके 94वें संवैधानिक संशोधन 2006 के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग का गठन किया गया है किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था? देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 99वां संशोधन अधिनियम 2014। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य में 4 वर्ष पुरानी भूमि समुदाय सीमा LBA 1974 को लागू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आपके 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाया जाए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगला टॉप वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।